हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के साइंस में पढ़ रहे थे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसमें हमने देख लिया था समंजन क्षमता किसको कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। उसके बाद हमने देखा था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। उसके बाद देखा था हमने स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं। जो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और जो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है सामान्य नेत्र के लिए वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप अनंत पे भी वस्तु रखे हैं तो जो सामान्य नेत्र होगा उसको स्पष्ट देख पाएगा, क्योंकि हम लोग तारे को देख पाते हैं, सूर्य को देख पाते हैं, चांद को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब तो अनंत पे है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए अपना आँख हो गया। ठीक है, अब इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमको वस्तु वहाँ तक क्या होगा, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम सुस्पष्ट एकदम। ठीक है, अगर हम इससे और नज़दीक लाते हैं, ठीक है, क्या लाते हैं, नज़दीक लाएंगे, तब हमको क्या होगा, वस्तु जो होगा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, हमारी आंखों पर तनाव पड़ेगा। ठीक है, हमारी आंखें दर्द करने लगेंगी। ठीक है, तो अपना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे कोई पूछे नेत्र का प्रसार कितना होगा, तब मतलब हम लोग सामान्य नेत्र कहाँ से कहाँ तक की वस्तु को आसानी से देख सकता है। ठीक है, नेत्र का प्रसार तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। ये अपना क्या हो जाता है, नेत्र का प्रसार हो जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। आइए अब देखते हैं अपना दोष होता किसकी वजह से है। दोस्तों, दोष इसलिए होता है कि मान लीजिए जो अपना लेंस है, लेंस कभी क्या होता है, या तो मोटा हो जाता है या तो पतला हो जाता है, तभी होता है। किसी के लेंस मोटा हो जाता है, किसी के लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि कभी क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यहाँ रेटिना है। ठीक है, कभी रेटिना के पहले बन जाता है, कभी रेटिना क्या होता है, बाद में बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी वजह से क्या होता है, हमको इस वस्तुएं जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आइए इनको क्या करते हैं हम लोग बारी बारी से देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों कहते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, समझ में आ गया। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष पहला हो गया अपना निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु दूर रखी वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जो अपना ये लेंस है, ठीक है, ये प्रतिबिंब देखिए वस्तु क्या है, वो अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, अब क्या है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं यहाँ से अनंत से। अब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनना था, यहाँ रेटिना पर बनना था, लेकिन ये जो लेंस था इसको बहुत ज़्यादा अपवर्तन कर दिया, कहाँ बन गया, रेटिना के पहले ही बन गया। एक ऐसा दोष हो गया, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिख पा रहे हैं सही से, तो क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जिस प्रकार का दोष है उसमें क्या होगा, जो 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 दोष है, मतलब जो दोष है उसमें उधर की वस्तुएं एकदम साफ दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देंगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बाकी आप कर ले जाएंगे, बाकी आपको याद रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर रखी वस्तुएं एकदम साफ दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है वो अनंत पर न होकर नेत्र लेंस के क्या हो जाती है, पास आ जाती है। ठीक है, हमने देख भी लिया, यहाँ अनंत से आ रही थी, रेटिना पर प्रतिबिंब न बनाकर कहाँ बना दिए, रेटिना के पहले ही बना दिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अब।
तो आइए दोस्तों देखते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, फोकस जो है क्या हो गया, फोकस कम हो गया। क्या हो गया, फोकस कम हो गया पहले से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे दूर स्थित अनंत अवस्था आने वाली प्रकाश के समांतर किरणें हैं, ये रेटिना पर प्रतिबिंब न बनाकर यहाँ कहाँ बना दिए, रेटिना के पहले ही रेटिना के सामने ही प्रतिबिंब बना दिए। क्यों, क्योंकि अभी क्या होगा, जिसके पास ये दोष आ गया है उसमें क्या हो गया है, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी थी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी थी, वक्रता के बढ़ने के कारण फोकस दूरी कम हो गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है कि घट जाती है, आप लोग क्या कहेंगे, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, वक्रता तो बढ़ जाती है, अब नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन फोकस क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है। मतलब नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। मतलब समझ लीजिए, या तो आप कह लीजिए जो लेंस है और जो रेटिना है इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा होना मतलब नेत्र मतलब कि नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो कह लीजिए आप। ठीक है, लंबा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ऐसा है तो क्या कैसा हो जाएगा, ऐसा नेत्र गोलक ऐसा हो जाएगा, ये हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, रेटिना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब तो यहीं बन रहा है। ठीक, ये भी कारण हो सकता है, मतलब नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, या इसको कह सकते हैं आप लोग कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तब पर भी कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, दो कारण हो गया, या तो आप लगेगा फोकस कम हो जाए नेत्र लेंस की, या तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ठीक है, अब आइए हमने कारण पढ़ लिया, अब इसका क्या करते हैं, निवारण पढ़ते हैं। मतलब इसका कैसे से हटाया जा सके, इस दोष को कैसे मुक्त किया जा सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई दूर की वस्तु आसानी से देख सके। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं निवारण के लिए क्या किया जाता है। निवारण में क्या किया जाता है, इसमें उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। जिसमें जिस प्रकार का दोष रहेगा, कितना दोष है, उसी प्रकार से उतने ही क्षमता का लेंस उसके आँख में मतलब चश्मे में लगाया जाता है। ठीक है, मतलब इसका अगर आपसे कोई पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, वो भी उपयुक्त फोकस दूरी की। मतलब जितना उपयोग रहेगा उतना ही। ठीक है, न कम न ज़्यादा, ज़्यादा कम लगा देंगे फिर भी सही प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए कि पहले अनंत से प्रकाश आ रही थी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि सीधा सीधा जो नेत्र लेंस है उसे अपवर्तन के पश्चात नेत्र के क्या मतलब रेटिना के पहले प्रतिबिंब बना दे रहा था। हमने उसके सामने क्या कर दिया, एक अवतल लेंस लगा दिया। ठीक है, अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस करेगा दोस्तों, जैसे कि प्रकाश की किरण आ रही थी अनंत से आ रही थी, इसको क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा अभिसरित मतलब थोड़ा सा फैला देगा प्रकाश की किरण। ठीक है, ठीक है, थोड़ा क्या करेगा, प्रकाश की किरण को फैला देगा, जिससे क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वो प्रतिबिंब जाके रेटिना पर बनेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग दोस्तों क्या काम है इसका। लेंस क्यों लगाया हमने, क्यों, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें आ रही थी अनंत से, उसको क्या करेगा ये लेंस, थोड़ा सा उसको फैला देगा। ठीक है, फैला देगा तो क्या होगा, मान लीजिए प्रकाश की किरणें लेंस पे सही से नहीं पड़ रही थी, अब क्या होगा, लेंस पे एकदम अच्छे से पड़ेंगी, नेत्र लेंस पर। लेंस पे पड़ने के बाद वो अपवर्तन के पश्चात जाके कहाँ मिलेंगी, जाके सीधा सीधा कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी। इसीलिए हमने कहा था कि उपयुक्त फोकस दूरी की, मतलब जितना आवश्यकता है उतने ही फोकस दूरी की हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर मान लीजिए हमने ज़्यादा फोकस दूरी कैसे हमको पता चलेगा, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और क्या करते हैं, आपके डॉक्टर भी होते हैं, उन लोगों को पता होता है, आप भी जाएंगे पूछेंगे तो आप लोगों को भी बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसके निवारण के लिए
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, वो भी उपयुक्त फोकस दूरी की जितना हमको ज़रूरत है उतने ही फोकस दूरी का अवतल लेंस हम लोग लेंगे। तो क्या करेगा, जो अनंत से प्रकाश की किरण आ रही थी उसको थोड़ा सा अपसरित कर देगा। क्या करेगा, अपसरित कर देगा, मतलब थोड़ा सा फैला देगा। तो जाके लेंस पे पड़ेंगी वो प्रकाश की किरणें, और लेंस या अपवर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती हैं, रेटिना पर अच्छे से प्रतिबिंब बनाती हैं। फिर से क्या होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है वो फिर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। कैसे, चश्मा लगा के। आजकल क्या है दोस्तों, अभी तो यहाँ क्या लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा के करते हैं। चश्मा की बजाय क्या लगा देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग, निकट दृष्टि दोष समझ गए, किसकी वजह से होता है ये भी समझ गए, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, कैसे काम करता है ये भी हम लोग समझ लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इस दोष में दूर की वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों, स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्यों, क्योंकि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है। मतलब हमने जो आपको बताया था अभी, जो आपकी ये आँख है और क्या है ये, मान लीजिए ये आँख थी, ठीक है, ये वस्तु था, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए सामान्य नेत्र के लिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब ये दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, ये जो सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है। मान लीजिए यहाँ, अब मान लीजिए यहाँ पे इतनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे आप, तब वो आदमी जिसको ये दोष रहेगा, वो व्यक्ति क्या होगा, यहाँ से इस वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। इससे नज़दीक ला देंगे तो नहीं देख पाएगा। वही इसमें कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में तो दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक है, जो दूरी सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ थी, यहाँ थी, जिसको ये दोष हो जाएगा उसकी न्यूनतम दूरी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। मान लीजिए 25 से बढ़कर का 30 सेंटीमीटर हो गया सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, समझ गए आप लोग। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, अब जो न्यूनतम दूरी, मान लीजिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी पे वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर पे रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, देखिए ले जाके रेटिना के पीछे बना दे रहा है। कहाँ बना रहा है, रेटिना के पीछे बना रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर कोई इस दोष से पीड़ित रहेगा, अगर उसको 25 सेंटीमीटर पे और उसके आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। मतलब उसको उसका प्रतिबिंब या वह वस्तु जो रखा हुआ है उसको सही से नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। और अगर देखने की कोशिश भी करेगा तो क्या होगा, उसकी आंखें दर्द करने लगेंगी। ठीक है, जिसको यह दोष हो जाएगा उसमें क्या होगा, अगर हम न्यूनतम दूरी पर रख दिए वस्तु को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब उसका, रेटिना के पीछे बनने लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही यहाँ पे रख दें, हम इस वस्तु कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तब प्रतिबिंब रेटिना पर ये बना देगा, क्योंकि इसकी स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो थी वो क्या हो गई, थोड़ा दूर हट गई, मतलब बढ़ गया है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए इतना होता है, इसके लिए कितना हो गया है, इतना हो गया है। ठीक है, मान लीजिए सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर था, इसके लिए कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। अगर इतनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो ये आसानी से देख पाएगा। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रख देंगे तब ये सही से देखने नहीं पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कारण क्या होता है। कारण देखने के बाद देखते हैं इसका निवारण क्या होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि या तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो रेटिना व नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए नेत्र गोलक पहले ऐसा है तो बाद में कैसा हो जाएगा, मान लीजिए इसे चपटा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, तब भी क्या हो जाएगा, आपको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे रेटिना पे बनाया गया है उस समय, लेकिन आप कहाँ का नेत्र गोलक आपका कहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया, मतलब रेटिना के पीछे ही बनेगा। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। मतलब पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। देखिए फोकस दूरी बढ़ गई है, पहले क्या था, रेटिना पर बना रहा था प्रतिबिंब। ठीक है,
अब बाद में भी कहाँ बनाने लगा, देखिए फोकस दूरी बढ़ गई तो कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ बना रहा है, रेटिना के पीछे बना रहा है। फोकस दूरी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। ठीक है, पहले इसकी फोकस दूरी कम थी, अभी क्या हो गई, फोकस दूरी बढ़ गई है। जब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जिस जिस भी व्यक्ति की फोकस दूरी अगर बढ़ गई नेत्र लेंस की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकट की वस्तु को सही से देख नहीं पाएगा। ठीक है, अगर उसको थोड़ी, वो क्या करता है, कोई कोई व्यक्ति देखते होंगे ना, किताब पढ़ते इतनी दूरी पर रख के पढ़ते हैं, इसे देख के ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे किताब लेंगे ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ लेंगे, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, इतनी दूरी से रख के पढ़ेंगे। जिनको वही दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है, वही लोग क्या करते हैं, किताब को दूर रख के पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ना होता है, पेपर पढ़ना होता है तो दूर रख के पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी फोकस दूरी बढ़ गई है। ठीक है, या तो कह सकते हैं उनका जो नेत्र गोलक है वो क्या हो गया, चपटा हो गया है। पहले जो गोला था वो क्या हो गया, थोड़ा सा चपटा हो गया है। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक क्या हो सकती है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई मतलब वक्रता घट जाएगी। दो चीज याद रखिएगा, वक्रता घट जाएगी। देखिए अवतल लेंस जो हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था उसका सब इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें देखिए उसमें था अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई थी, इसमें क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। ठीक है, उसमें क्या था, नेत्रगोलक अपना लंबा हो गया था, इसमें क्या हो गया, नेत्रगोलक क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। मतलब अगर आप लोग एक को समझ लेते हैं तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेत्र लेंस में क्या होगा, इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आइए देखते हैं अब निवारण। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आपको दूरदृष्टि दोष अगर आपको दूर करना हो तो क्या करना होगा। उसमें क्या किया जाता है, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस याद रखेंगे। कौन सा लेंस याद करेंगे, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में क्या था, अवतल लेंस में था। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या था, पहले हमको वस्तु मान लीजिए यहीं पर रखा है अब। ठीक है, अब क्या करेगा, पहले हम इसको कहाँ बना रहा था, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा था, यहाँ बन रहा था। लेकिन अब इस उत्तल लेंस को सामने ला के रख दिए। अब क्या होगा, इस पे प्रकाश की किरणें जब जाएंगी, ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको अभिसरित कर देगा, मतलब इधर की ओर अभिसरित अपवर्तन से क्या करेगा, लेंस पे अच्छे से ताकि प्रकाश की किरण पहुँचे। तब क्या होगा, अपना जो है होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। ठीक है, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें फैल के जा रही थी, जो नेत्र लेंस पे अपने फैल के पड़ रही थी, वो उत्तल लेंस का काम क्या करेगा, ये उसको थोड़ा सिकोड़ देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सिकोड़ देगा किधर, अपनी आंख की ओर, लेंस की ओर। ठीक है, ताकि लेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पड़े, ताकि तब क्या होगा, वो लेंस पे पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, मैनेज हो जाएगी। और कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, ये रेटिना पर बनाएगा। ठीक है, तो आपको कोई पूछेगा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का, वो भी उपयुक्त फोकस दूरी का। यह काम क्या करता है, जो प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है, न्यूनतम दूरी से उसको क्या किया उसने, और अभिसरित कर दिया, मतलब अपने आंख की ओर और केंद्रित कर दिया, ऐसे कर दिया। मतलब क्या कर दिया, ऐसे आ रही थी मान लीजिए, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, अभिसरित मतलब एक तरफ सिकोड़ दिया। ठीक है, समझ लीजिए कि इधर चौड़ा मार्ग था, ऐसे था, फिर क्या क्या धीरे धीरे से पतला मार्ग कर दिया। अब जाके सीधा क्या होंगी, सारे के सारे प्रकाश की किरणें लेंस पे पड़ेंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा जो रेटिना के पीछे बन रहा था, अब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा, और हमारा दूरदृष्टि दोष क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में है आप लोगों को। दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। इसका अगर कारण कोई पूछेगा तो कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, क्योंकि जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं आप जो नेत्रगोलक होता है वो चपटा हो जाता है या छोटा हो जाता है, या आप लोग और कह सकते हैं कि जो नेत्र लेंस होता है और जो रेटिना होती है उसके बीच की जो दूरी होती है, उसकी बीच की जो दूरी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए पहले इतना था तो इतना छोड़ दीजिए, मान लीजिए पहले उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर था, अभी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। तब भी क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा।
ठीक है। जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगा, ठीक है, तो क्या हो गया, अपना दूरदृष्टि दोष हो गया। इसको निवारण के लिए क्या उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस पूछ लेगा कोई करता क्या है, वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें थी जो आ रही थी, फैल क्या रही थी, उसको सिकोड़ देता है, आप लोग बता देंगे, अभिसरित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, कन्वर्जेंट कर देता है, ठीक है, या तो अभिसरित कर देता है या सिकोड़ देता है, जो आपको अच्छा लगे वो कहिएगा, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया दोष, दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। हमने उसमें क्या क्या देखा कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, उसका कारण कैसे क्या है, उसका निवारण क्या है। फिर हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष, हमने उसमें क्या देखा कि किसकी वजह से, मतलब दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, फिर उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ठीक है। इतना चीज़ें हमने देख लिया। बाकी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक दोष बचता है जरा दृष्टि दोष, वो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।